हम आपको एक ऐसे घर का रिव्यू करवाने लगे जो कि 8 मरले का है, लेकिन दुबई की तर्ज पे अल्ट्रा मॉडर्न इस घर को डिजाइन किया गया है। इस घर में स्विमिंग पूल है, वो भी रूफ टॉप पे। 20 करोड़ 25 करोड़ वाले घरों में जो आपको चीजें मिलती हैं, वही चीजें जो है वो आपको 8 मरले की स्पेस के अंदर मुयसर हो। सबसे पहले इस घर के हम एक्सटीरियर की बात करते हैं तो इस घर में 5 गाड़ियों के पार्किंग की जगह मौजूद है। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इंडोर पार्किंग, वहाँ पे आप 2 गाड़ियाँ एट अ टाइम पार्क कर सकते हैं। और इसका जो रैंप एरिया है घर की जो बाहर की तरफ होता है वो भी इस घर की हदूद में आता है, वहाँ पे 3 गाड़ियाँ पार्क हो सकती हैं। इंडोर गराज की बात करें तो मॉडर्न स्टाइल में इसको डिज़ाइन किया गया है। इसमें लाइट ग्रे कलर का पेंट किया गया है और इसकी अगर आप डेकोरेशन देखें, सीलिंग लाइट्स देखें तो इस घर की जो लुक है एक्सटीरियर की वो भी एक वाव लुक है। तो चलते हैं सबसे पहले हम इसके ड्राइंग रूम में, वहाँ पर क्या खास है आपको दिखाते हैं, आइए हमारे साथ। सबसे पहले मैं ड्राइंग रूम में इसलिए आया हूँ कि जो मेहमान होता है उसको पहले ड्राइंग रूम में ही लाया जाता है। तो इसके ड्राइंग रूम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले आपकी नज़र जाएगी फीचर वॉल पे। यहाँ पर सिटिंग हो गया, आप सोफ़ा वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन जो नीचे वाला एरिया थोड़ा सा डाउन है, जहाँ पे डाइन इन का एरिया बनाया गया है, वहाँ पर भी एक फीचर वॉल है और बड़ी खूबसूरत फीचर वॉल है, अट्रैक्शन देती है। और इस फीचर वॉल के साथ अटैच बाथ भी है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्पेस में इसको डिज़ाइन किया गया। फर्निश्ड अटैच बाथ है, मतलब यहाँ पर डाइनिंग है और यहाँ पर बाथ का एरिया है। इसके जितने भी डोर्स हैं सॉलिड वुडन के डोर्स हैं और डबल इसकी दीवारें हैं। और घर की जो ओवरऑल देखी जाए तो खूबसूरती कहीं कमी नहीं रखी गई। अब चलते हैं टीवी लाउंज की तरफ। उसका रास्ता अंदर से भी है और बाहर से भी आता है। इस घर के ग्राउंड फ्लोर के अब हम टीवी लाउंज की तरफ आ चुके हैं और एक ख़ास बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा, इस घर के हम जिस भी रूम में जाएं, जिस भी जगह पर जाएं, इसका जो सीलिंग एरिया है 15 फीट हाई है। मतलब कि यहाँ पर आपको खुला ओपन एनवायरनमेंट मिलेगा। टीवी लाउंज की बात करें तो यहाँ पर वुडन का इस्तेमाल किया गया है, तमाम इलेक्ट्रिक कनेक्शन यहाँ पर किया गया और डेकोरेशन के लिए भी पूरा इस्तेमाल किया गया है। ख़ास बात यह कि यहाँ पर साथ ही आपको अटैच किचन मिल रहा है और किचन भी टोटली फर्निश्ड है, जिसमें आपको सॉलिड वुडन के डोर्स मिलेंगे, साथ आपको एक ग्लास विंडो का भी इस्तेमाल किया गया, मतलब कि आप देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट है। इस तरह अगर हम किचन की बात करें तो यहाँ पर जितने भी कैबिन आप देख रहे हैं उनके साथ हैंडल नहीं है, तो इसको नीचे से ओपन किया जाता है, जो कि इसकी खूबसूरती में इजाफा करने के लिए इस तरह किया गया है। ओवरऑल देखा जाए तो अच्छी कैपेसिटी है यहाँ पे। टीवी लाउंज से अब हम जा रहे हैं मास्टर बेडरूम की तरफ, जो कि ग्राउंड फ्लोर पे ही बनाया गया है। और मास्टर बेडरूम की तरफ हम आते हैं तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी स्पेस है। यहाँ पे आपका बेड लग जाएगा और यहाँ पे आपकी एक फीचर वॉल को डिज़ाइन किया गया है, जहाँ पे आपकी लाइट्स की डेकोरेशन सिस्टम है। और इसी तरह यहाँ पर आपकी कुछ अलमारियाँ भी दी गई हैं, जो कि आपको मैं ओपन करके दिखाऊँ तो अंदर इलेक्ट्रिक कनेक्शन भी दिया गया है तमाम अलमारियों में। यहाँ पे आप अपने कपड़े हैंग कर सकते हैं। अब इसके साथ ही आपको अटैच बाथ की ऑप्शन भी मिलती है, जो कि मैं आपको ले जाकर ही दिखाता हूँ। जकूज़ी बात है, यहाँ पर शावर की ऑप्शन है और टब की ऑप्शन है और इसको भी फुली फर्निश्ड डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे स्पेस काफ़ी अच्छी है। आप बाथ लेना चाहें तो उसके लिए आपको एक एक्सटेंड स्पेस मिलेगी, मतलब कि इस रेंज का घर जो 8 मरले का घर होता है तो उसमें इतने बड़े बाथरूम की जो स्पेस है वो भी बनाई गई है। ग्राउंड फ्लोर तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ, दिखाते हैं आपको वहाँ पर कैसे इस घर को डिज़ाइन किया गया है। अब हम आ चुके हैं प्रॉपरली इस घर के फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ पे आपको सबसे पहले दिखाऊं तो मीडिया वॉल की ऑप्शन यहाँ पर दी गई है, जहाँ पे वुडन का इस्तेमाल भी किया गया है। इस तरह यहाँ का जो एरिया है काफ़ी ज़्यादा वसी है। इस घर की जो सबसे अच्छी खास बात नज़र आ रही है वो ये कि रोशन और कुशादा माहौल है। इसके अब जिस भी फ्लोर पर जाएँ तो यहाँ पर आपको रोशन कुशादा माहौल, हर तरफ से वेंटिलेशन का बंदोबस्त है। इसके साथ ही आपको किचन का एरिया मिलता है और किचन के सामने ही आपको डाइनिंग का एरिया मिलता है। यहाँ पर आप अपने खाने बना सकते हैं, खाने गर्म कर सकते हैं और यहाँ पे सिंक भी मौजूद है, कैबिन भी मौजूद है। जितने कैबिन हैं उनके साथ हैंडल्स नहीं है, तो बिल्कुल ओपन किचन रखा गया है, चूँकि घर पूरा ही वेंटिलेशन वाला ही बनाया गया है। तो अब चलते हैं, यहाँ पे एक रूम भी मौजूद है, तो आपको रूम की तरफ लेके चलते हैं। इस रूम की बात करें तो यहाँ पर आपका डबल साइज़ का जो बेड होता है वो यहाँ पर लग जाएगा। मास्टर बेडरूम है, आपको यहाँ पर अलमारी की ऑप्शन दी गई है और इसके अलावा यहाँ पे आपको ड्रेसिंग की तरह का यहाँ पर एक माहौल दिया गया जेंट्स और फीमेल के लिए। साथ आपके एक अटैच बाथ है
तो अटैच बाथ की बात करें तो यहाँ पर भी फुली फर्निश्ड बाथ डिज़ाइन किया गया है, जिसमें आप देखें 2 कलर का कॉम्बिनेशन किया गया, ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन है। जकूज़ी बाथ है और फुली फर्निश्ड है, और यहाँ पे जितना भी सेंट्री का काम हुआ है वो भी बताया जा रहा है कि ब्रांडेड सेंट्री का यहाँ पर काम किया गया, और वेंटिलेशन का भी बड़ा अच्छा बंदोबस्त है। सेकंड फ्लोर पे तमीर किया गया ये कमरा जो कि इस वक्त आप देख रहे हैं, इसमें भी कुछ नया है। मतलब इनके हर कमरे में कुछ नया है, और ना ये साथ आपस में जुड़े हुए कनेक्ट हैं, और हर कमरे में कुछ नया मिलता है। सबसे पहले इस कमरे की बात करें तो फीचर वॉल जिसको आप देख सकते हैं आमने सामने मौजूद है। एक आपकी मीडिया वॉल है और एक आपकी एयर कंडीशन के लिए इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दिया गया है। यहाँ पर डेकोरेशन के लिए भी लैंप्स लगाए गए हैं, अलमारी यहाँ पर मौजूद है, और सीलिंग का भी डिफरेंट स्टाइल है। यहाँ पे बाकी कमरों में डिफरेंट है, इसका भी डिफरेंट है। और इसकी जो विंडो है उसकी बात करें, मतलब आमतौर पे इस जगह पे टेरेस होना चाहिए, लेकिन इन्होंने यहाँ पे टेरेस की बजाय यहाँ पर क्यारी लगाई हुई है, जहाँ पे कुछ पौधे उगाए हुए हैं, गुलाब के पौधे हैं, और इससे यह है कि आपकी जो कमरों की प्राइवेसी होती है वो मेंटेन रहती है। अब चलते हैं इसके साथ जो अटैच बाथ है उसकी तरफ लेके चलते हैं। सेंटर में आपको यहाँ पर ड्रेसिंग वाली ऑप्शन भी दी गई है, तो आपको इसके अटैच बाथ की तरफ लेके चलें तो यहाँ पर भी इसको वेल फर्निश्ड डिज़ाइन किया गया। और इस थर्ड फ्लोर पे आते ही स्टेयरिंग के साथ एक पूल बनाया गया है, जिसके सामने आपको 2 कमरे नज़र आ रहे होंगे, और इन रूम्स को भी वेल फर्निश्ड बनाया गया है। वो तमाम सहूलतें इस दोनों रूम्स में दी गई हैं, जो कि आपको मैं पहले बाकी रूम्स में दिखा चुका हूँ। तो नाज़रीन, ये है वो स्विमिंग पूल जो कि आपको थर्ड फ्लोर पर मिलेगा। इस वक्त रनिंग में है, पानी भर चुका है, और थर्ड फ्लोर पे ये स्विमिंग पूल है जिसके लिए हम आपको इस घर का रिव्यू करवाने लेके आए हैं। आम तौर पे 2 कनाल के घरों में इस तरह के स्विमिंग पूल होते हैं, लेकिन इसको सिर्फ 8 मरले के घर में इसके रूफ टॉप पे स्विमिंग पूल को बनाया गया है, और बताया जा रहा है 5 फुट गहरा है। यहाँ पे आप नहा सकते हैं। सामने जो कमरे वहाँ से निकलें, इस पुल से चलते हुए आएँ और यहाँ पे डाई लगा दें, और इसके ऊपर भी आप जाके देख सकते हैं, वहाँ से बच्चे जो हैं छोटी उम्र के हैं या जिनका वज़न ज़्यादा नहीं है वो भी डाई लगा सकते हैं। तो बड़ा ज़बरदस्त है। छत पे आप आएँ, छत की ठंडी ताज़ा हवा चल रही हो, सूरज सर्दियाँ है तो उसमें भी आप स्विमिंग पूल में एंजॉय कर सकते हैं, और इसके आसपास पर्दे का भी भरपूर इंतज़ाम है। तो ये वो स्विमिंग पूल था जिसके लिए हमने आपको इस घर का रिव्यू करवाना चाहा, लेकिन इसके ऊपर भी एक मंजिल जा रही है। आएँ आपको वहाँ लेके चलते हैं, वहाँ से क्या नज़र आता है। अब हम आ चुके हैं इसके सबसे ऊपर वाली मंजिल पे, मतलब कि छत की तरफ आ चुके हैं, जहाँ पे आपको पानी का कनेक्शन भी मिल रहा है, और इसके ऊपर आने के लिए स्विमिंग पूल के ऊपर ही लोहे की स्टेयरिंग है जिसके ऊपर से हम आ रहे हैं। नीचे हमारे स्विमिंग पूल है, और जिसके ऊपर से चल के हम यहाँ पर आ रहे हैं, और यहाँ पे आपको दिखा सकें तो बारबेक्यू बनाने का भी यहाँ पर एरिया है, जहाँ पे आप अपने बारबेक्यू बना सकते हैं, नीचे पार्टी कर सकते हैं, पार्टी ऊपर भी की जा सकती है। और इस घर की छत पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, मेरे बिल्कुल सामने एम्पोरियम मॉल है, और यहाँ पर मेन जौहर टाउन की रोड है, जलाल सन है, और ये जौहर टाउन का प्रॉपर एरिया है। गुलाब शाह बिल्डर्स से हमारे साथ हाफिज़ उस्मान साहब मौजूद हैं, जिनका ये घर है, इनकी प्रॉपर्टी इन्होंने बनाया है, और इन्हीं का ये आइडिया था। सर, क्या कर दिया आपने? 8 मरले का घर है, स्विमिंग पूल डाल दिया इसमें, कितने अरसे में बनाया और ये कॉन्सेप्ट क्या था? ये जो है ये 8 मरले का घर है, और इसको बनने पे इसको नियरली 1 ईयर लगा है। सही है, 12 मंथ में ये कंप्लीट हुआ है। ठीक है। और बेसिकली इसके पीछे एक बड़ी सिंपल हमारा माइंडसेट है कि मतलब पूल जो है ये डबल हाइट्स पूल जो है ये ऐसी स्पेसेस नॉर्मली 1 किनार या इससे प्लस के एरिया में होती हैं। ठीक है। तो हमारी सोच ये है कि व्हाई नॉट इन स्मॉल एरियाज। हाँ, ठीक है, सबका हक है। हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली, क्यों नहीं, जीना सबका हक है। हाँ बिल्कुल, हमने कोशिश की है कि आपको जो 20 करोड़ 25 करोड़ वाले घरों में जो आपको चीज़ें मिलती हैं, वही चीज़ें जो है वो आपको इधर 8 मरले की स्पेस के अंदर वो मुयसर हो सके। ठीक है। किस तरह बनाया स्विमिंग पूल? इसकी कैपेसिटी कितनी है? कितने लोग नहा सकते हैं इसमें? और पानी कैसे इतना प्रेशर से आ रहा है? इसके अंदर बेसिकली इसके पीछे पंपिंग लगी हुई है सारी। ठीक है, वो इसका बोरिंग से इसका वाटर आता है। Okay. और सारा मतलब इसको फिल करता है। इसको फिल करने में जो है नियरली हाफ आवर लगता है। अच्छा। और इसको आप रिसाइकिल भी कर सकते हैं, मतलब ये नहीं कि पानी आपका ज़ाया हो जाएगा, इस पानी को आप दोबारा रीयूज़ भी कर सकते हैं। सही है। और इसका जो साइज़ है वो है 12 फीट इंटू 15 फीट, मतलब प्रॉपर साइज़ है। इसमें आप लेडीज़, बच्चे, आप खुद, आपकी फैमिली इंजॉय कर सकती है। सही है। और ये बता दें कि इस पानी को जो आप 30 मिनट में भर लेते हैं, निकालते कैसे हैं? कहाँ जाता है पानी? अच्छा, अगर आपने ऑब्वियसली इसको ड्रेन करना है तो फिर ये बाहर गटर में चला जाएगा। कितनी देर में जाएगा? वो विद इन 10 मिनट्स चला जाएगा। ठीक है। उसका कोई लैदा सिस्टम बनाया? हाँ, उसके लिए ऑब्वियसली पूरी एक ड्राइंग है। अब ये बता दें कि इस घर की डिमांड क्या है
और हाँ। कितनी लग चुकी है मार्केट में वैल्यू? हाँ, इसकी प्राइस जो आज कर रहे हैं वो है 6.5 करोड़, 6 करोड़ 50 लाख रुपया। ओके। तो अब तक जो है वो 5 करोड़ 65 लाख रुपया इसका लग चुका है। हाँ, तो बकाया तो आप बेच नहीं रहे? हाँ नहीं, ऑब्वियसली बेचने के लिए बनाया, लेकिन मतलब उसमें एक नहीं माने reasonable, आप? हाँ बिल्कुल प्राइस हो सही है। कितना आप समझते हैं कि कितने तक होना चाहिए? इंशाल्लाह कोई रीजनेबल ऑफर देगा तो इंशाल्लाह जरूर, ऑब्वियसली बेचने के लिए ही है ना। सही है। किस तरह लोग आपसे रब्ता करें, और इस घर की प्रॉपर लोकेशन भी जरा बता दें हमारे नाजरीन को। हाँ, इसकी लोकेशन बेसिकली है इधर जौहर टाउन में क्यू ब्लॉक है, जलालसंद बेकरी है, जलालसंद बेकरी के बिल्कुल साथ इंपोरियम रीडिंग रोड है जी। 880 ब्लॉक क्यू जौहर टाउन। ओके, ठीक है। और आपसे रब्ता और, कैसे करना है? रब्ता करने के लिए इंस्टा पे हमारा पेज है गुलाब शाह बिल्डर्स के नाम से, ओके। तो आप कांटेक्ट पे भी रब्ता वहाँ कर सकते रिस्पॉन्ड करते हैं आप? हैं। हाँ, उधर भी रिस्पॉन्ड करेंगे अगर आप सही उधर है। कांटेक्ट करेंगे। तो नंबर मैं आपको बता देता हूँ, नंबर जी, है जी, बता दें। 0300 800 3536, हाफिज उस्मान। बने बनाए घर में क्या इस तरह पॉसिबल है कि आप रूफटॉप पे अपना इस तरह का स्विमिंग पूल वाला कॉन्सेप्ट ला सकें? नहीं नहीं, बने बनाए घर में तो पॉसिबल नहीं है। तो ये पूल के लिए एक चीज़ है कि ऑब्वियसली एक तो पहले तो ड्राइंग इसकी आपकी सारी क्लियर, मतलब आपको जो मुतालिका वहाँ का डिपार्टमेंट है वहाँ से क्लियर हो, वहाँ से प्रूव हो, और उसके बाद यह है कि इस तरह की चीज़ हम बना के दे सकते हैं अगर कोई मतलब बनवाना चाहे। सही है। इस घर में जो स्विमिंग पूल है ये क्लियरेंस है सारी महकमा? हाँ जी, ऑब्वियसली जी, बिल्कुल परमिशन मिली हुई हाँ, क्या बना बिल्कुल, सकते हैं? हाँ जी। अगर ये स्विमिंग पूल ना होता तो इस घर की जो आपने कीमत लगाई है उसमें कमी आनी थी? इसके अंदर 50 लाख रुपीज़ कम हो जाने थे। अच्छा, ठीक होगा। ठीक है नाज़रीन, जिस तरह आपको बता दें कि गुलाब शाह बिल्डर्स हैं, इनसे रब्ता करें अगर आप ये घर खरीदना चाहते हैं। आपको पसंद आया और कैसा लगा आपको ये ख्वाबों का घर, कमेंट में बताइएगा। अपने मेज़बान उस्मान भट्ट को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।